इतने में तन्वी का भाई नीरज भी वहाँ पहुँच जाता है। वह आदित्य के पास जाता है और उनसे बहस करने से या बात ना करने को कहता है और उस गुंडे के लीडर जिसका नाम आदिल था उसे कहता है वह कल मुखिया जी से आके बात कर ले, लेकिन आदिल मान ही नहीं रहा था। वह नीरज से कहता है, क्यों हमारी जात में लड़कों की कमी थी जो अपनी बहन का ब्याह इस शहरी लड़के से करा दिया। अरे हमसे ब्याह करवाया होता तो उसे रानी बना के रखते। आदित्य को ये बात सुन बहुत गुस्सा आता है कि इन सब बातों में तन्वी कहाँ से आ गई। आदित्य उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नीरज उसे रोक देता है और उसे खींचते हुए घर लेकर जाने लगता है। तब आदित्य उसे पूछता है कि वह तन्वी को कैसे जानता है। तो नीरज कहता है, ये तो गांव के जमींदार का लड़का है, उसके बाबूजी तो बहुत तेज सबकी मदद करते हैं, लेकिन ये दिन भर कोई काम नहीं करता और लोगों को परेशान करता है सो अलग। और जीजा जी आपको पता है ये हमारी दीदी से ब्याह करना चाहता था, लेकिन हमारे बाबूजी नहीं माने। तो एक दिन दीदी जब बाजार गई थी तो वह उसका रास्ता रोक दिया। ये बात जब हमारे बाबूजी को पता चली तो वह दीदी का घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। ये सुन आदित्य गुस्से से कहता है, तो पुलिस को बुलाना चाहिए था ना। तो नीरज कहता है, कहा जीजा जी आपको लगता है कि आदिल को दरोगा जी का डर है, वह तो खुद आदिल से डरते हैं, इसीलिए हमारे बाबूजी तन्वी का ब्याह जल्दी से करवाना चाहते थे। और ये बात जब आपके बाबूजी को पता चली तो उन्होंने आपका और हमारी दीदी का रिश्ता तय कर दिया। ये बात सुन आदित्य चौंक जाता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि वह अगर शादी नहीं करेगा तो मुखिया जी जमीन के पेपर नहीं देंगे। ये सोच वह नीरज से कहता है, तो इसीलिए मुखिया जी शादी से पहले जमीन के पेपर नहीं देना चाहते थे। ये बात सुन नीरज चौंकते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो जीजा जी, वो पेपर तो आपके पिताजी शादी के पहले ही ले गए थे। अब हैरान होने की बारी आदित्य की थी। उसके पिता ने उसे झूठ बोल के एक अनपढ़ और गांव की गंवार लड़की से शादी करवाई है। यही सब सोचते हुए वह घर पहुंचता है। तन्वी जल्दी से आदित्य के लिए पानी लेकर आती है। यही तो बात थी तन्वी की, वह आदित्य की सभी ज़रूरतें पूरी करती थी, भले ही उसे ठीक से बात करना ना आता हो, लेकिन आदित्य की बात वह बिना कहे समझ जाती थी। कब उसकी बॉडम बीवी उसके दिल की रानी बन गई ये उसे भी नहीं पता चला। आदित्य पहले अपने पिता के फैसले से खुश नहीं था, लेकिन आज उसे अपने पिता की जिद की वजह से एक बहुत ही अच्छी बीवी मिली है। अगर वह अपने पिता के दबाव में आके ये शादी नहीं करता तो उसे तन्वी जैसी अच्छी बीवी नहीं मिलती। आदित्य और तन्वी अपने जीवन में बहुत खुश है।